हेलो एवरीवन, दिस इज शुभश्री और आज आपको एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिलने वाला है। मतलब आपको लग ही रहा होगा कि ये क्या क्या तामझाम है। ये इसलिए क्योंकि हम आज बहुत बड़ी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपको एक सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं कब से बहुत सारे वीडियोस में बता रही हूँ कि यार एक बड़ा सा सरप्राइज़ आ रहा है एंड लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस सरप्राइज़ इज़ I have recently published my first ever book, which is Mirror Moments, जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मुझे ना अभी भी वो खुशी एक्साइटेड बहुत हूँ मैं उसको लेकर कि मेरे हाथ में ना, मतलब दैट फर्स्ट फीलिंग ऑफ जस्ट हैविंग योर ओन बुक, फीलिंग ऑफ दैट कवर एंड स्टफ लाइक दैट, वो सब हुआ है। इसलिए मैं बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी मैं उतना दिखा नहीं रही। बट दिस वॉज द बिग 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 सरप्राइज दैट आई हैव self-published my book, and it is about it is a compilation of all the poems and quotes जो मैंने अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में लिखी गई थी। और ये मैं आपको कब से बताना चाहती थी, लेकिन आज वो दिन आ गया, आज अच्छा मुहूर्त था। सो दिस वॉज दैट बिग सरप्राइज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और बहुत सारा सेलिब्रेट भी करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बुक। तो मिरर मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मिरर मोमेंट्स है ना, इसमें लाइफ के है ना, मैंने बहुत, जब मैं अपने लोएस्ट पे थी ना, अभी तक का लाइफ का जो लोएस्ट था उसमें, तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो इस बुक में है ना, आप एक जर्नी देखोगे। ये जर्नी है ना, ये 5 चैप्टर्स में है, 5 फेजेस ऑफ लाइफ में है, जो हम सबकी लाइफ में आते हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग जो इसकी है ना, वो ये है कि जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, तो आप इसके कोई तो ऐसा कोट या कोई तो ऐसी पोएम ज़रूर 100% गारंटीड होगी जिससे आप रिलेट कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में जिस किसी भी फेज़ में हो, तो आपको कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपकी कहानी बोल रहा होगा। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स आई रियली वांट टू मेंशन, इसमें है ना पोएम्स और कोट्स के साथ साथ है ना, मैंने कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स, मतलब इलस्ट्रेशंस किए हैं, जिससे क्या है कि जो मैं कोट बता रही हूँ ना, उसका एक कॉन्टेक्स्ट मिल सके। तो उससे ये पूरा बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और मैं आपको बताऊँगी 1-2 एग्जाम्पल इस बुक से, जिसमें मैंने वो इलस्ट्रेशंस और वैसे करके दिखाया है। तो वो तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसमें है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर पोएम्स या फिर कोट्स है। इसमें लाइफ की हर एक चीज़ है, हर एक मेन एस्पेक्ट्स को लेकर, जैसे कि है लव, रिलेशनशिप, करियर, पेरेंटिंग, ड्रीम्स, सोसाइटी, फ्रेंडशिप, ऐसे हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। और अब बात है इसके नाम के बारे में, मतलब क्यों ये नाम, क्यों मिरर मोमेंट्स। तो है ना, अक्सर है ना, मतलब हम ये जो मिरर होता है ना, आईना, उसको हम उस तरीके से लेते हैं कि वो है ना, हमें सच्चाई बताता है, कि इट जस्ट शोज़ अस हु वी आर। तो ये है ना, इस तरीके से नाम हमने रखा है कि ये पूरे जो कोट्स और जो पोएम्स है ना इसके अंदर, वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं। मतलब जो चीज़ें या जो सच आप खुद को बोल नहीं पा रहे हो ना, या फिर खुद फेस नहीं कर पा रहे हो ना, ये सारे वो वाले सच आपको फील करवा रहे हैं और आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि कहाँ, बस अब हो गया, चलो अब उठ जाओ। वो चीज़ें आपको हिट करेगी। तो इस पूरी बुक में है ना, ऐसे मोमेंट्स है, ऐसी, मैं एक्चुअली आपको वैसे मोमेंट्स देना चाहती हूँ जहाँ पे आपको आईना दिखे और उस आईने को देखकर आप खड़े हो जाओ, यू नो, आपको इंस्पिरेशन मिले टू जस्ट गेट अप एंड कीप वॉकिंग, कीप मूविंग ऑन। तो ये पूरी अगर आप पढ़ोगे ना, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट कोट टू लास्ट कोट, इट इज़ लाइक दैट कि no matter wherever you are in your life, no matter how hard you've hit, but कितनी भी बड़ी फेलियर आपने देख ली हो, you can rise above that, you can rise after that failure. It's just
that you just have to know it in your heart कि you have to get up. It's enough. तो ये है ना, ये बुक आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि आपको एक मिरर दिखाएगा, वो मोमेंट आपको देगा ना जिससे आपको ऐसे वो लाइट बल्ब जलता है ना, वैसा हो जाएगा, तो लाइट बल्ब मोमेंट हो जाएगा कि कम ऑन गेट अप. तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा था मिरर मोमेंट्स. दोज मोमेंट्स दैट यू विल रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग. प्लस इसके नीचे हमने जो रखा है वो है पोएट्री ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली लाइक poems and quotes and it's not just one topic, so it's entire life के बारे में पूरा है. So that is the story behind the title. अब next जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो है, जो मैं कब से आपको बता रही हूँ कि मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको समझ आए कि बुक में आपको क्या मिलने वाला है विद दैट कॉन्टेक्स्ट वाला पॉइंट. तो आपको है ना इसमें कुछ ऐसे कोट्स और इस टाइप के इलस्ट्रेशंस जिससे आप समझ पाओगे कि इस कोट में बात क्या हो रही है. तो अब हमने बात कर ली कि ये जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ कब से जो मैं बात कर रही थी उसके बारे में. अब आपको ऐसा ही लगेगा ना कि हाँ तुमने बुक लिख दी, पब्लिश कर दी, लेकिन what is there for us to read? Why you should read this book? So I will give you the very reason why you should read this book. It's because it will really help you. It will inspire you to just get up. You know, it will just inspire to just keep walking. You know, खड़े हो और चलने लगो अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको जाना है. अटको मत. ये उसके बारे में भी है. प्लीज़ डोंट जस्ट गेट स्टक इन वन पर्सन और रिलेशनशिप और करियर और ड्रीम इवन, और आप स्पेसिफिक पाथ ऑफ अचीविंग दैट ड्रीम. कभी कभी हमें ऐसा भी हो जाता है ना कि हमें डेस्टिनेशन दिख रहा है और हमें बस यही पाथ पता है, बट वी नेवर थॉट ऑफ एनी अदर वे टू रीच दैट डेस्टिनेशन. तो कहीं भी है ना स्टक मत हो जाओ. उस माइंड को बीच में स्टक होने वाला वो लिमिटेशंस को है ना, वो आपको हटा देने के लिए वो आपको बहुत ये बुक हेल्प करने वाली है. आपकी जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप सही टाइम पे रियलाइज़, हम सबके साथ ऐसा होता है, तो मैंने भी कुछ उसी टाइम पे नहीं कर दिया था रियलाइज़. इट टुक मी टाइम, बट आई डोंट वांट यू टू यू नो वेस्ट योर टाइम इन जस्ट रियलाइजिंग. आई विल हेल्प यू देयर. जस्ट अपनी गलतियों को, अपने फेलियर्स को पीछे छोड़ के आगे भागने के लिए ये बुक है और बढ़ते रहने के लिए. इसलिए इसका लास्ट चैप्टर लाइक इट्स नॉट द एंड ऑफ समथिंग, इट्स लाइक ग्रोइंग. You just have to keep growing. It never stops. Your growth will never stop. और जो दूसरा बहुत important point है जो आपको जो आपको ज़्यादा रिलेट भी कर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप लाइफ के कौन से फेज़ पे हो, कि आप कौन सी अभी जगह पे हो. इस पूरे 5 चैप्टर्स में से आप वो कौन से चैप्टर पे हो. ये कहानी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी है, मतलब कहानी नहीं, मतलब ये कोट्स और पोएम्स, पर है ना आपको ऐसा ही लगेगा कि ये आपकी कहानी है. कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा, और वहाँ पे जब आपको वैसा लगेगा ना आप रिलेट कर जाओगे. जब आप रिलेट कर जाते हो तो फिर आप अपनी लाइफ में उस टाइप का एक्शन ले लोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बुक है ना, ये सिर्फ रीड करके अपने शेल्फ में रखने के लिए नहीं है. आई वॉन्ट कि इस बुक के बाद है ना आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाओ जो ज़रूरी है आपकी खुद के लिए, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, आपकी खुद की सक्सेस के लिए, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये तो सारी बातें थी कि ये बुक क्या है, इसका नाम ये क्यों रखा गया है और ये क्यों आपको पढ़नी चाहिए. लेकिन मैंने एक चीज़ तो बताई ही नहीं कि ये बुक आपको मिलेगी कहाँ पे, है ना. तो ये बुक है ना मिरर मोमेंट्स. मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ. मिरर मोमेंट्स, पोएट्री ऑफ लाइफ बाय शुभश्री आनंद. ये बुक है ना आपको मिलेगी amazon.com पे, ये मिलेगी आपको amazon.in पे, और फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है. और ये तीनों के लिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हो. तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, फिर वो कौन सा एक कोट था जिससे आप बहुत ही रिलेट कर गए. और एक और बात बतानी है आपको मुझे, अगर आपको जानना है कि ये पूरी जर्नी कैसे हुई, मतलब
हाउ आई बिकेम एन ऑथर। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जिस पे मैं ये स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। स्टोरी मतलब मेरी जर्नी, मेरी कहानी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे ऑथर बनी और ये कैसे, मतलब ये बुक कैसे लिखी गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई बुक मिरर मोमेंट्स। और आपको सारे नए नए वीडियोज़ बहुत जल्द आ ही रहे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। और अगर आपको ये लंबे वीडियोस नहीं पसंद ना, आपको शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस पसंद है, मतलब शॉर्ट कंटेंट पसंद है, रील्स और वैसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। दिस इज शुभश्री साइनिंग ऑफ।